नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म की एक बहुत ही अनोखी और खूबसूरत परंपरा के बारे में। ये एक ऐसी परंपरा है जहां सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि प्रकृति के कई अलग अलग तत्वों को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जो जीवन देने वाले हर तत्व का सम्मान करना सिखाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हमारी धरती, एक नदी, गाय और तो और एक छोटे से पौधे तक को माँ कहकर पुकारा जाता है? आइए इस गहरे सम्मान के पीछे की वजह को जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उन जीवन देने वाली माताओं से, जिन्हें हिंदू परंपरा में पवित्र पालनकर्ता यानी सेक्रेड नर्चरर्स माना गया है। और इस लिस्ट में शुरुआत होती है सबसे पहली, सबसे बुनियादी माँ से, हमारी धरती। इसे हम सिर्फ एक ग्रह या प्लैनेट नहीं बल्कि पृथ्वी माता कहकर पूजते हैं। असल में पृथ्वी को माँ का दर्जा देना ये एक तरह से हमारा थैंक यू कहने का, हमारा आभार जताने का तरीका है। आखिर वही तो है जो हमें जिंदगी देती है और हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करती है। अच्छा, अब धरती से थोड़ा आगे बढ़ें तो यही सम्मान हमारे देश को भी दिया जाता है। हम अपने देश को क्या कहकर पुकारते हैं? भारत माता। और जब हम अपने देश को माँ मानते हैं ना, तो अपनी जन्मभूमि और अपनी संस्कृति से एक बहुत ही गहरा, एक इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान और देशभक्ति की भावना को आप कह सकते हैं और भी मजबूत कर देता है। इसके बाद नंबर आता है जीवन देने वाली नदियों का, और इसका सबसे पवित्र प्रतीक कौन है? गंगा, जिन्हें हम सब गंगा माँ कहते हैं। नदियों को माँ कहना असल में उन हजारों सालों के योगदान को सम्मान देना है, जिन्होंने हमारी सभ्यताओं को पाला पोसा है। गंगा माँ तो खुद में पवित्रता का प्रतीक है ही, पर ये सम्मान हर उस नदी के लिए है जो जीवन देती है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और पूजनीय माँ की, गाय, जिन्हें गौ माता कहा जाता है। देखिए, गाय को गौ माता कहना सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो दूध से हमारा पोषण करती हैं। ये सम्मान उनके गोबर जैसे उप उत्पादों के उन अनगिनत उपयोगों के लिए भी हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी रहे हैं। और हमारी लिस्ट का जो आखिरी उदाहरण है वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ये है एक पौधा, पवित्र तुलसी, जिन्हें हम तुलसी माता कहते हैं। जरा सोचिए, एक साधारण से दिखने वाले पौधे को माँ का दर्जा। ऐसा क्यों? ऐसा है उसके कमाल के औषधीय गुणों और उसके गहरे धार्मिक महत्व की वजह से। इन्हीं गुणों के कारण तुलसी को स्वास्थ्य की देवी भी माना जाता है। तो ठीक है, हमने ये सारे उदाहरण तो देख लिए, पर अब असली सवाल पर आते हैं। इस पूरी परंपरा के पीछे की फिलॉसफी क्या है? आखिर ये इतना गहरा रिश्ता बनाया ही क्यों गया? देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 3 गहरे कारण छिपे हैं। पहला तो ये कि प्रकृति को माँ मानकर हम उसके लिए गहरा सम्मान पैदा करते हैं। दूसरा, ये हमें जीवन का चक्र समझाता है कि कैसे इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और तीसरा, जब हम सब एक ही धरती माँ की संतान हैं, तो ये समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है ना? तो सवाल ये है कि इस प्राचीन ज्ञान से, इस पुरानी परंपरा से आज हम क्या सीख सकते हैं? इस पूरी सोच का जो निचोड़ है, जो सार है, वो यही है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति का सिर्फ इस्तेमाल मत करो, उसका संरक्षण करो, और साथ ही ये हमें हर जीव के प्रति दया और करुणा रखने की प्रेरणा देती है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि अगर हम सब प्रकृति को सिर्फ एक संसाधन की तरह न देखकर सच में एक माँ की नजर से देखना शुरू कर दें, तो क्या हमारे जीने का तरीका, हमारी आदतें बदल सकती हैं? इस पे विचार जरूर कीजिएगा।